जनता पार्टी का जब आगमन हुआ तो एक राजनीतिक क्रांति हुई, राम जन्मभूमि का आंदोलन हुआ तो एक सांस्कृतिक क्रांति हुई, और इसी तर्ज पर प्रधानमंत्री मोदी के रूप में जब एक योग्य नेतृत्व मिला तो 10 वर्षों में बहुत बड़े बदलाव लोगों ने देखे। बार बार नेता मंचों पे कहते हैं जन धन के खातों की बात, ये हकीकत है। देश में 50 करोड़ बैंक खाते खुले, जिसके कारण भ्रष्टाचार पर भी अंकुश पड़ा। सामान्य सुविधाओं की बात करें तो शौचालय केवल जुमला नहीं है, 12 करोड़ शौचालय ने महिलाओं का जीवन बदला। धुएं से मुक्ति के लिए जिस गैस के लिए लोग मानते थे कि लग्जरी आइटम है, आज वो किसी गरीब की झोंपड़ी की भी शोभा बढ़ाता है। 18,000 गांवों तक रोशनी पहुंचाना ये सामान्य बात नहीं थी। 50 करोड़ लोगों का 5 लाख तक का स्वास्थ्य बीमा ये दुनिया की अभिनव योजना है। जहां तक किसान की बात करें तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि दुनिया की सबसे बड़ी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम है। तो कुल मिलाकर मैं कह सकता हूं कि इस पूरे ही चुनाव में भारतीय जनता पार्टी राजस्थान ने, क्योंकि हम लोग सत्ता में आए, 5 साल जो कांग्रेस की अराजकता थी, तमाम जिस तरीके के मुद्दे थे, भ्रष्टाचार था, कानून व्यवस्था की बदनामी थी, ये तमाम चीजें थी जिसने कांग्रेस को सत्ता से बाहर किया, बीजेपी को सत्तासीन किया। आज डबल इंजन की सरकार है। भजनलाल जी की सरकार ईआरसीपी से लेके यमुना जल समझौते से लेके डीजल पेट्रोल के वैट को कम करने तक ऐसे तमाम काम किए जिससे लोगों का 100 दिन में भरोसा बढ़ा है। मुझे पूरा भरोसा है कि भारतीय जनता पार्टी डबल इंजन की सरकार, जिसने प्रदेश के एजेंडे को पूरा किया, लोकसभा में लोग बाग देश के मुद्दे पर, राष्ट्र के मुद्दे पर, नेशनल एजेंडे पे वोट करते हैं। इसलिए बाड़मेर से लेकर और बीकानेर तक निश्चित रूप से लोगों ने देश के एजेंडे को स्वीकार किया है, मोदी जी के नेतृत्व को स्वीकार किया है। क्योंकि राम मंदिर अब केवल जुमला नहीं है, हकीकत है। 370 अभी बहस का मुद्दा नहीं है, धरातल पर है। ट्रिपल तलाक मुस्लिम महिलाओं को एक तरीके की यातना से मुक्ति दिलाने की हकीकत है। देखिए, चुनाव जीतने के लिए होते हैं और जीतने के लिए जो जायज कारण है उसमें नेता भी आएंगे, अभिनेता भी आएंगे, खिलाड़ी भी आएंगे, कार्यकर्ता भी आएंगे। कुल मिलाकर जो मैंने कहा कि हम लोग किसी राजनीतिक जो क्षेत्र है उसको जातियों से आंकते हैं। कुछ चीजें इस लोकतंत्र में जाति से इतर होती हैं। 14 और 19 उसका उदाहरण है। 14 के बारे में इतना कहा गया था कि ये एंटी इनकम्बेंसी है, कांग्रेस के खिलाफ एक आक्रोश है लोगों का। 19 में 14 से 19 के बीच में जो डिलीवरी हुई, जो आखिरी लोगों तक सहूलियत पहुंची, तो लोगों ने कहा ये भरोसा पैदा किया मोदी जी ने, विश्वास का वोट है। लेकिन 24 का वोट ये भविष्य का वोट है। बीजेपी में तो कतई नहीं है, क्योंकि बीजेपी का वोट एक समर्पित वोट है जो किसी भी परिस्थिति में और संगठित होकर पड़ता है। हालांकि मारवाड़ क्या, पूरे राजस्थान में गर्मी का भी प्रकोप है। और मैं अभी पिछले दिनों जालोर के एक गांव में था, देबाबास में। जिस दिन गांव में था उस दिन 45 शादियां गांव में थी। यानी अंदाज लगा सकते हैं कि जिसके घर में शादी है वो कई बार। लेकिन मैंने एक नज़ारा और भी देखा कि शादी के बावजूद भी दूल्हा और वो मतदान केंद्र में कतार में खड़ा था। तो वोटिंग परसेंटेज कम होने के कुछ व्यवहारिक से कारण हैं, उसमें किसी तरीके की कोई तकनीकी कारण नहीं। पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भी दूसरे जो चरण का चुनाव है उसके लिए प्रधानमंत्री जी ने भी अपील की है, चुनाव आयोग ने भी की, और हम लोग भी ये कहते हैं कि भाई आपकी आज़ादी का वोट है, आप किसी को भी दीजिए, लेकिन मतदान केंद्र पर जाइए जरूर। कोशिश करेंगे कि हम अपना जो नेटवर्क है सामाजिक तौर पर भी, कि लोगों को वोट के लिए अपील करें, वोट जरूर डालें, मर्जी है जिसको डालें, लेकिन मतदान जरूर करें। क्योंकि जिनका विचार आपको अच्छा लगता हो, जिनको व्यवहार अच्छा लगता हो, जिन सरकारों ने काम किया है, तो बीजेपी नेता के नाते तो मेरी अपील यही रहेगी कि वोट जरूर डालें और बीजेपी को डालें।